डाल में पधार जाए और जो गूंद पाग जीवड़ा है ना तो गूंद पाग कार जगी करेला सत्संग सुनोला गूंद पाग जीवड़ा सत्संग सुनो जन गूंद पाग कार करेला शियाला मांगे तो गणेश जी महाराज जो भी काम प्रारंभ शुभ काम है उस कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी महाराज की वंदना आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। गणेश गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि रामं उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणो वासायके चारुचापम् नमामि रामं सनातनम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सूर्यदेव माता सरस्वती गुरुजी देव मानिक्या अन्नदे माता दर तेरी जल बरसे भगवान सदा भवानी दायिनी सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं थान सिमरू गणपति देवा गणपति देवा बचनारा पालन हारा जियो बचनारा पालन हारा जियो सरस्वती मात सारे गाने सिमरो सरस्वती मात सारे गाने सिमरा दिल करो जियारा जियो दिल करो जियारा जियो इंद्रानी वाला कोरे नाथ ने जननी ने जायो रे उतरे नहीं आयो जननी ने जायो रे उतरे नहीं आयो जननी ने जायो रे उतरे नहीं आयो घबरायो लाल कबायो जियो घबरायो लाल कबायो जियो बेटा शिवरो गणपति देवा बचनारा पालन हारा जियो बचनारा पालन हारा जियो सरस्वती मात सारे गाने
करो जियारा जियो, करो जियारा जियो, निगरानी वाला भोलेनाथ ने। पानी से बात लो पवन से जीनो, पानी से बात लो पानी से बात लो पवन से जीनो, महावर जावे जियो, महावर जावे जियो, विताने सिमरो गणपति देवा, रत्नारा पालन हारा जियो, रत्नारा पालन हारा जियो, सरस्वती मात सारे तने सिमरो, सरस्वती मात सारे तने सिमरो, हृदय करो जियारा जियो, निगरानी वाला भोलेनाथ ने। हाथ पसारो हीरो हाथ नहीं आवे, 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 दुनिया में नहीं रे समावे जियो, दुनिया में नहीं समावे जियो, पिता के सिमरो गणपति देवा, रत्नारा पालन हारा जियो, रत्नारा पालन हारा जियो, निगरानी वालो भोलेनाथ ने। बोले गोरखनाथ मचंदन का चेला, बोले गोरखनाथ मचंदन का चेला, बोले गोरखनाथ मचंदन का चेला, बदरे माना वाली राखो जियो, बदरे माना वाली राखो जियो, पिता के सिमरो गणपति देवा, रत्नारा पालन हारा जियो, रत्नारा पालन हारा जियो, सरस्वती मात सारे तने सिमरो, सरस्वती मात सारे तने सिमरा, हृदय करो जियारा जियो, हृदय करो जियारा जियो, निगरानी वाला भोलेनाथ ने। बोले गजानंद भगवान की, बोले अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, बोले आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की। थोड़ा जोर तो लगाओ, किसी लागे जगहों के जीवन जीवे को नहीं, जीवनी जीवड़ाओ व्यवस्था करोड़ी, थोड़ो जोर तो
बोले गजानंद भगवान की, बोले अनंत श्री दयाल जी महाराज की, बोले श्री हरिनारायण जी महाराज की जय हो। एक पद गुरु वंदना ब्राह्मणा और उसके बाद में और भी संत महापुरुष पधार्या है। एक दो पद आपने सभी श्रवण करवाए और महाराज श्री तो प्रवचन कि आप बड़े भाव के साथ में आगे श्रवण करिए। लिवलागी पर ब्रह्म सो रतियन खंडिता रामानंद आनंद में गुरु गोविंद गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमो नमो श्री गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवान। हे आज हमारे
भाग्य हमारो सुख सागर आया बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले गजानन भगवान की, बोले अनंत श्री दयाल जी महाराज की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। राम अब नोखा सुपधारावा राम वल्लभ जी महाराज से निवेदन है बाबू महाराज भी दो पद आपने श्रवण करावेला बड़ा सुंदर आप बड़े भाव के साथ श्रवण करो। राम बोले राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, अनंत कोट संत महापुरुषों की। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत अदारा, जन दरिया वंदन करे, पल पल बार जानन जनन शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया शरणो सद्गुरु दयाल रो मुख हृदय हरिनाम, नितपटे सतसंग साधु की, जीवन मौत शुकिरा। संत मिल्या इतना टले रे काल जाल जम चोटा, शीस निवाया गिर पड़े, लग पापन रीपो।
अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री किशनदास जी महाराज की, ब्रह्मलीन आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, अनंत कोट संत महापुरुषों की, परम पिता परमात्मा श्री राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। संत सम्राट सदगुरु श्री दयाव जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजमान अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामचंद्र संप्रदाय रैनसम पूज्य आचार्य चरण श्री श्री 1008 श्री सज्जन राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। रैन धामरा उत्तराधिकारी जी श्री शास्त्री जी श्री बस्ती राम जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। धामरा पूज्य उत्तराधिकारी जी श्री राम जी महाराज, ओम प्रकाश दास जी महाराज, चुखाबाई जी महाराज, सर्वेश्वर जी महाराज, रामेश्वर जी, अनमोल जी, सभी संतान चरणों में वंदन प्रणाम। आप सब प्रभु प्रेमी हरि भक्ता ने हृदय सुन राम जी राम महाराज बोलो दकानी राम राम। देखो रामदेव नाम बड़ो बड़ो ले लीजिए, बाकी मोबाइल में देखो ये तो और नाम ले लीजिए हेलो, और हेलो रोकण कोई થઈ कोनी कठा है हेलो जी को मोबाइल रो आविष्कार करियो सबको पहला मोबाइल बनायो, मेरी पत्नी रो नाम हेलो, एडो नेडो मोबाइल आपकी पत्नी ने दियो, और जब वो काम करतो जब पहला कॉल लगायो आपकी पत्नी ने बिन क्यों हेलो, बाकी आवाज आवे, जबकि लाडली पूरी दुनिया नी इतना जना कोई नहीं था, कोई फोन आवते का हेलो। अपन देखो अपने परंपरा रे मैंने कटी आवता जावता तो रामासामा बोलता। आज के भी देखो साधु संत है रामचंद्र संप्रदाय में, जितना भी संत है वे आप फोन में आवते सीधे के राम जी राम। तो देखो अपन रामासामा बहुत द्वारा ले लीजिए, बोलो प्रेम से राम। बहुत ही सुंदर आज बहुत ही नवनिर्मित राम भवन बनायो। इन पावन प्रांगण में मैंने रण धामरा पूज्य आचार्य चरण शास्त्री जी महाराज पधारिया, और जिन जगह सत्संग महात्मा लेके जिन घर में सत्संग हो जाए पूरा वायुमंडल पवित्र हो जाया करे और भूमि पवित्र हो जाया करे, और जो भी सत्संग रे मैंने बैठने संत महापुरुषों दिव्य वचन सुने भी हृदय पवित्र हो जाया करे। पूर्व में भजन बोलियो आज हमारे राम जी साहिब वगैरह आया मंगलाचार चारों दिशा भैया आनंद ही आनंद बसे। चारों दिशा रे मैंने जिन घर सत्संग हुए राम जी महाराज की पूरी कृपा की प्रसाद दिया करे, लेकिन कद दिया करे ये पंक्ति भजन रे मैंने लिखो एक बहुत सुंदर पंक्ति है, भाव भक्ति करियो प्रेम से रस अमृत पीजियो, सेवा बंधन आरती के हरिभज लावा। प्रेम और भाव रे एक तपस्वी नाम वाला बहुत बड़ा संत है और एक वनवासी संत रहता। वनवासी हाजी का तो वन में फिरता पूरा घूमता, जंगल में कहीं पे कोई जानवर डरता नहीं, वे आपने खोज में रहता। तपस्वी हाजी का तपस्या करता, ये जंगल में तपस्या करने वाला खूब सारी 20 साल की तपस्या करता है जगह बैठा तो बन वनवासी आ गया। वनवासी के कोई आगे कैसे भूले तपस्वी जी ने ध्यान पड़गोर भाई ने कहते मैं राम जी की खोज में हूं, तो इन्हें कहता राम जी कड़ा। तो वो विचार करियो भाई दूजा रो केरो नाम लेवा, भगवान रो कहते भगवान हाँ कड़ा जवाब कही दे। तो वे क्यों भाई बता तू आज कहीं खोज में आयो, तपस्वी क्यों भाई एक मारो मित्र। अरे मित्र हो केड़ो, मैं तो पूरा जंगल में जानू, केड़ो हो सकल बता कि सांवलो रंग हो, गुगराड़ो बाड़ा, मुंडा माता मुरली रखता, ठीक है, और
काना में कुंडल। ठीक है, हमें वो कहीं गयो वादो कर गयो तपस्या करने वाला ने वाले कहीं गयो वो वनवासी कि आज सामरा बिन पकड़ धरकर हाजिर कर देऊं, अगर बिन हाजिर नहीं करूं तो मैं थने मुंडो तक नहीं बता। एडो पण लेने गयो और वो वनवासी घूमता घूमता बाकी हा कौन बे जी की बिर दोस्त बतायो बे तो साक्षात भगवान बिर कदी भगवान को कदी होनेड़ो नहीं। वो वनवासी घूमता घूमता गयो, जोर जोर सोचने में लागो कोई भी दोस्त हुए तो आए। आखिर में मैंने वो विचार कर लियो अपने मिलियो नहीं तो नहीं हुए तो अपन दे हटी छोड़ता। एक बहुत बड़ो वृक्ष बीर ऊपर गयो और बीर ऊपर छड़न विचार करियो भाई एक लास्ट आवाज है हमारी, अगर मुख पर मुरली वाला काना में कुंडल वाला सांवली सूरत वाला अगर है तो थारो मित्र थारो इंतजार करियो तो नहीं मिले तो मैं मारी दे त्यागू। ऊपरों पड़न लागो और जीव पड़ो और बीच में साक्षात भगवान आज भी रोकियो। अरे भाई तू यो कई काम करे क्यों भाई मैं तने दिनो करो सुबेरो घूम रही हूँ ऐसा आवाज लगो कि तो लेट मिलियो। हाथों हाथ भगवान ने पकड़िया, दोनों हाथ पकड़ बांध और लारे डंडार मारता मारता भी वनवासी तपस्या कर लेना है। तपस्वी संत बैठा कि और भाई ओए हो गई तपस्वी आंख खोलने की और भगवान मैं 20 सालों माला फेरो तो मैंने दर्शन नहीं दिया, लेकिन वो थने 7-8 घंटा में दर्शन नहीं करवा दिया। कारण महात्मा ले गए भाई भाव एड़ो भाव भक्ति करियो प्रेम से रस अमृत पीजियो सेवा बंधन आरती ते हरि भज लावा लीजियो। महात्मा ले गए सया मारी आज सोनारो सूरज उगियो। सूरज तो वही है लेकिन वो प्रकाशित करे भाई कि आज मारे घरे गुरुजी पधार्या तो सोना जेड़ो सूरज उग्यो। मारे पूर्व क्यों जिन जगह में दरियावजी महाराज जेड़ा महापुरुष भजन साधना कर्या बिन जगह सु आवे और बेज महापुरुष जिन जगह में तपस्या करेड़ा बाणा ही प्रतिनिधि रे रूप में मैंने साक्षात अपन दरियावजी महाराज ने तो नहीं देखिया, लेकिन जिन गादी मातों पर आ रे बे महापुरुष दरियावजी महाराज से कोई कम नहीं। क्यों बानी 27 ही भी गादी मात विराजमान है। तो महात्मा लिखे भाई बहुत सुंदर है कि सया मारी अगुणा अतुणा बाजे मायरा गर्मी रे मौसम रे महीना बढ़िया बढ़िया भाईरा बाजे ठंडी ठंडी हवा आवे ये तो आनंद आवे। जिन घर रे मने संत महापुरुष आवे संत लिखे नी तात मिले पुनि मात मिले सुख भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठा जाई सुंदर और कुछ मिल जावे मगर संत समागम दुर्लभ भाई। मकान तो मोटा मोटा बनावे कहीं लेकिन मन घर में सत्संग नहीं हुए अणु 5 गुना मोटा बनावे पण आई पर शिक्षित संतागन आई लेन आवे। बाप जी मकान 5 साल पहला बनायो पण कळे कई सुई दे रहे। संत महापुरुष पूछे रे भाई कभी घर में 10-15 मिनट राम राम करो कोई साधु संत आवे के बाप जी साधु संत तो कभी बनाया पति को नहीं। संत लिखे जिन घर साध संगत नहीं होती वहां घर काल पसारा। जिन घर में सत्संग नहीं हुए गिर घर में निकले कई सुविधा चलती रहे। ऐज महापुरुष लिखो जिन घर साध सगत नित होती संतन करे पुकारा। रोजिना घर सत्संग हुए 15-20 मिनट री रोजिना संतान ने बोलवानी नहीं, खुद ही आपरा परिवार आ बैठा 10-15 मिनट भजन साधना करे राम राम करे फिर घर में 3 चीज कदी नहीं आवे कड़े कई सोड़ दो महात्मा लेके रे भाई स्वयं मारी आगुणा अतुणा भाजे बायरा मोटोड़ी छाटाओ बरसे में एकदम बगर माता आवे मोटोड़ी छाटा बरसे जना। आज देखो सब मेहमान दूर दराजों पदे बीच में संत महापुरुषों का दर्शन करवाई दिया, साथ में सत्संग। अब बहुत ही दुर्लभ है देवता लोग भी त्रास करे रे माने सत्संग मिल जाए तो जीवन रूप कल्याण मिल जाए। जो भी सत्संग रे मैंने आई आप रो जीवन रूप कल्याण करियो। और संत महापुरुष तो बहुत ही सुंदर महिमा करी कि भाई अमनारी सुनियो विनती स्वयं हमारे हृदय में कियो प्रकाश स्वयं हमारे आज सोनारो सूरज उगियो। बोलो राम जी महाराज की। संत हमारी आत्मा में संतन की जय रोम रोम में रम रया यूं बादल में
रे बदावना घरे रे बदावना मारे राम आए पावना अरे छाट छाट बोर लाई खाता खाता याद खाई छाट छाट बोर लाई खाता याद खाई मीठा मेरा राम पाई ये मन में भावना मेरे राम पाई ये मन में भावना अरे राम घर घरे रे बदावना घरे रे बदावना मरे राम आए भावना घरे आया शिवरी घरे रे बदावना घरे रे बदावना शिवरी घरे रे बदावना राम के जीनो भाई झूठा देख फेंको नाई राम के जीनो भाई झूठा देख फेंको नाई माता ने जिमाया खाने ऐसा पाठ पावना माता ने जिमाया अरे राम घर आया घरे रे बदावना घरे रे बदावना मरे राम आए पावना घरे आया
राम घर आया शिवरी करे रे बतावना राम घर आया शिवरी करे रे बतावना करे रे बतावना मारे राम आए बोले राम जी महाराज की जय हो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की बहुत ही सुंदर पद देखो उदाहरण दियो अपन पूर्व में बात चालती भावरी भाव है जो सब कुछ नपु वस्तु में नहीं नपु भाव में होई भाव बिलोड़ा भाणिया बेटा पूंजी खोई कीमत है जी की भावरी है सत्संग रे महीने बैठा हो आपरो भाव है कि भाई संत पधारेड़ा संतारी वाणी संतान महापुरुष बता जी की बात सुना जीवन में धारला तो जीवन में परिवर्तन आ जाया करे और भाव छोको में किसान वर्ग आदमी तो न्याल हो जाया करे तो महात्मा लिखे राम घर आया शिवरी करे बदावना और उदाहरण दियो घटरे मैंने प्रेम भाव है कोई जाति रहो कोई वर्ण रहो राम जी बीरो राजी उदाहरण दिया रावण री जाति ब्राह्मण लेकिन राम जी बीरो कई करियो धनुष लगाए शिवरी जाति विलनी टेढ़ा मेढ़ा दांता रूप रूप हो लेकिन मेरा हाथ सूट एंटोड़ा बोर शिवरी मातारा राम जी जीनिया और उदाहरण दियो कोई जाति रो तो कोई कारण नहीं राजघराना रे मैंने मीराबाई जी अवतार या लेकिन गुरु श्री रविदास जी महाराज इन्हीं प्रकार माड़ी समाज में लक्ष्मीदास जी महाराज हुआ लेकिन प्रेम पुरुषों भक्ति करी आज पूरे देश देशांतर में बड़ो नाम चले तो महात्मा लिखे राम घर आया शिवरी करे बदावना अरे करे बदावना राम आए पावना देखो छाक छाक बोर लाइन खाटा खाटा आप कलबीर मन में केड़ो भाव हो कि राम जी घर पधारेड़ा ने कोई खाटा बोर जीव लिया तो एंटी जाला और मुखार में कुछ गड़बड़ हो जाला मेरे मन में भाव करो कि मारे घर पधेड़ा राम जी आनंद आना चाहिए छाक छाक बोर लाई खाटा खाटा आप खाई मीठा मेरा राम तय ऐसी मन में भावना भाव और भावना वेणी चाहिए महात्मा लिखे राम केवे जीमू भाई झूठा देख देखो नहीं राम जी रा जोड़े भाई लक्ष्मण जी हाथ में वो गोवर दिया लेकिन लक्ष्मण भगवान हाथ में ले विचार करियो रे टेढ़ा मेढ़ा बात कालो रूप डरावनो रूप हो तो वे धीरे से घर उछाल दिया बाकी शिवरी रो पूरे जन्म रे मन बहुत खूबसूरत था सुंदर सुंदरता पुरुष हो चाहे स्त्री हो अगर कोई ज्यादा अति सुंदर हुए तो प्रत्येक आदमी नजर की सुंदरता में जाए तो उन टाइम रे मैंने भगवान स्वामी प्रार्थना करी शिवरी के हे भगवान मन की नहीं चाहिए अगलो जन्म रे मैंने कुरूप दे दीजिए ताकि मार कोई हम नहीं देखे आंखिया से बहुत बड़ो पाप है संत लिखे नहीं आंखिया छतो अंधारो नो गुंडो वाल हमारा आंखी में देखनी नहीं चाहिए अच्छी चीज है बुरी चीज अगर दिखती है तो नजर हटा लेनी चाहिए कानों में अच्छी चीज है जैसे सत्संग है तो कान देन होनो और अगर कोई गाली गलौच है तो नहीं सुनो आंखिया छतो अंधारो नो गुंडो वाल हमारा बाकी देखो सत्संग रे मैंने कई लोग पूछे बाप जी कहीं फोन आ गए बाप जी को छोको मोर्त बताओ जना मारे बाप जी में राशि नहीं गए संगत बोले तू कणी करा ताजो मोर्त के बाप जी मोर्त में सही रहे अरे कोई मोर्त ठीक ना देखे जन कोई लड़ी हुए जन मोर्त ठीक में थोड़ा देखे काल में है लाभ में है अमृत में है संतानी सत्संग रे मैंने हमेशा ही मोर्त रहा करे संत वाणी सुनना शू कोई काल रो मोर्त काल रो छोकड़ियो चलतो वे बाबी अमृत और लाभ रे में परिवर्तन हो जाया करे महात्मा लिखे रे भाई ऊंच नीच देखे नहीं शिवरे यारो आवे साईं सूरदास की ऐसी भक्ति न प्रभु के मन भावना राम जी ने बड़ा प्रेम पूर्वक की भक्ति करे घर बेटा सेज रे मैंने राम राम करे तो भी राम जी फिर वास्तव बिटल फल दिया करे तो ज्यादा नहीं बोल खूब सारा संत महापुरुष पधाया आपने दर्शन लाभ मिल रहा है आगे रे कड़ी रे मैंने अनमोल अनमोल जी महाराज आपने पद श्रवण करावेला बोलो राम जी महाराज की
बोले राम जी महाराज की अनसिद्ध दयाव जी महाराज की किशनदास जी महाराज की बुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य श्री सदन राम जी महाराज की नमो राम परिब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत
बोले राम जी महाराज की हाँ ठीक राम थोड़ा चैनल एक सत्संग हाथ जोड़ वंदन करूं धरू चरण में शीस ज्ञान भक्ति में देव जो कृपा सिंधु जगदीश नाम तुम्हारा है प्रभु सब धर्मों का मूल ज्ञान नेन का सुकुल मिट सकल दोषों चित शुद्ध कर दीजिए चंचलता मिट जाए प्रभु निज रूप में बीजो माही मिला अर्जी करा माने नहीं चरण मेरा जो माने
लार बोल जी बोल देते पढ़े ये माइक पर बोलता और सही है ये बोल दो मेल जी कटे हॉल ठहरा बोलो राम जी महाराज की मेल दो अनस्य दरियाव जी महाराज की श्री किशनदास जी महाराज की श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की जय आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की राम धाम रेणे की अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो आज के आनंद की जय हो बड़े प्रेम भाव
बोलो राम। अब सोलंकी परिवार के द्वारा संत महात्माओं का सापा पहना करके स्वागत करेंगे। तो आप पहले स्वागत फिर आगे क्रिया प्रारंभ करेंगे। एक साथ में लियो। तेजाराम जी सोलंकी परिवार के द्वारा संतों का माला पहना करके, सोल ओढ़ा करके और सपा पहना करके स्वागत किया जाएगा। तेजाराम जी सोलंकी और सोलंकी परिवार के द्वारा जो आज बड़ा ही दिव्य भव्य विशाल और विराट कीर्तन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में बड़ा ही सुंदर आयोजन रखा। बहुत ही सुंदर इनका भाव है। तो आप पहले संतों का स्वागत होगा। स्वागत के बाद में सत्संग की कड़ी आगे से आगे चलती रहेगी। तो सर्वप्रथम रेणाचार्य श्री का स्वागत करेंगे तेजाराम जी सोलंकी परिवार के द्वारा। तो आप स्टेज पर पधारे। तेजाराम जी पहले माला पहना करके, सापा पहना करके, फिर सोल ओढ़ा करके आचार्य श्री का स्वागत किया जाएगा। तेजाराम जी सोलंकी द्वारा सोलंकी परिवार जितने भी परिवार में है सबके द्वारा, साथ में हमारे गाइड करने वाले श्याम जी राबियानी से पधारे हुए पूरी प्रक्रिया जानते हैं, गाइड कर रहे हैं सबको। श्यामलाल जी का संतों के प्रति बहुत ही ऊंचा भाव है। नेमीचंद जी सोलंकी आगे पधारे और लोनाराम जी नेमीचंद जी और तेजाराम जी सोलंकी परिवार के द्वारा सभी सदस्य द्वारा आचार्य श्री को माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है। बोलो राम जी महाराज की। नेमीचंद जी द्वारा सापा पहना करके स्वागत किया जा रहा है। अनस्य दरियाव जी महाराज की। लोनाराम जी और साल आचार्य श्री को सप्रेम भेंट। बोलो लिखनीदास जी महाराज की। सतगुरुदेव भगवान की। अब ऋण पीठ के उत्तराधिकारी जी श्री बस्ती राम जी महाराज का स्वागत है। माला सापा और सोल उठाकर सोलंकी परिवार से निवेदन है। अब ऋण पीठ के उत्तराधिकारी जी श्री बस्ती राम जी महाराज का स्वागत है। श्री विद्याल जी महाराज की। बोले श्री कृष्णदास जी महाराज की।
बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोले हंस श्री दरियावली महाराज की जय हो। बोले श्री कृष्णदास जी महाराज की जय हो। बड़े हैं रामधारा के प्राधिकारी श्री राम जी महाराज। श्री राम जी महाराज का माला साफा और सोल उठाकर स्वागत। श्री राम। थोड़ा खड़ा हो आप, दर्शन भी जाओ और वापस पुणे थोड़ा बोलन श्री दरियावली महाराज की। बोली श्री बुद्ध सागर जी महाराज की। श्री कृष्णदास जी महाराज की। रेण धाम से पधारे हुए ओम जी महाराज। ओम जी श्री राम सनई माला पहनाकर साल बढ़ाकर स्वागत। शैतान जी, शैतान जी बस सोलो डालो बस। साप पिलाकर स्वागत किया जाए। साप पिला मर्यादा नहीं है आश्रम बट अरे घणो है पापो करने की अलग बात। आगे आगे में साध्वी चुका भाई जी महाराज का साल में माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। मान सम्मान को पूर्ण करती है शीश की मुक्ति बाप जी हम ही बोल नहीं मांगे की गल है मान कौन आपको हाँ बोलो बोलो गंगा गंगा बाप जी बोलो हेलो सर्वे सब तीन हो रही है आगे की कड़ी में हीराबाई आश्रम से सर्वस्व राम जी का माला सपा पहना करके स्वागत करने जा रहे हैं सोलंकी परिवार के द्वारा।
सर्वस्व राम जी पहले माला पहना करके सोलंकी परिवार के द्वारा संतों का बहुत ही सुंदर माला सापा सोल पहना करके स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर इनका भाव संतों के प्रति। राम जी राम सब पूरे परिवार का तेजा राम जी सोलंकी परिवार सिद्ध सुधारे दिया अपने साध सुधारे देश भूमि पवित्र संता जन चरण प्रवेश उस धरती धन्य पावन और पवित्र हो जाती है जहाँ संतों का चरण प्रवेश होता है। तो बहुत ही सुंदर भाव। बोलो राम जी महाराज की। आगे की कड़ी में दे धाम से संत श्री अनमोल राम सनी रामेश्वर राम सनी रेण धाम से दोनों खड़े हो जाओ। मारो बोल बोलो राम जी महाराज की। अनस दरियावती महाराज की। श्री लिखमदासी महाराज की। श्री किशनदासी महाराज की। सतगुरुदेव भगवान की। अनंत कोटि महापुरुषों की। आदि के आनंद की। बहुत सुंदर स्वागत की रस्म पूरी हुई। अब शुभारंभ करते हैं वापिस। लो भगवान ये सुरेंद्र दी गल माड़ा बावण नहीं मागे सुरेंद्र दी सभी पार्टिसिपेंट अपना स्थान ग्रहण करें। संतों का स्वागत हो चुका है और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पधारे हुए सभी संतों का, सभी अतिथिगण का दूर दराज से नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बार हनुमान। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो
गरिया सतगुरु बेटिया जादिन जन्म सनात सरुणा सद सुनाई के मस्तक दीना गजाननं भूत गणाधि सेवितं कपित जम्बु फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुदेख उनके पद वंदन किए नासत विघ्न कृष्णा वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य सिद्धरिया जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारी मध्य विराजित अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम स्नेही संप्रदाय प्रधान पीठ ऋण पीठाधीश के पावन श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित संत उत्तराधिकारी श्री राम जी महाराज ओमदास जी राम स्नेही सुख साधु चुकावाई जी महाराज विराजित सभी संतों को सरल हृदय से अभिवादन और सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। आज जो बड़ाई दिव्य भव्य विशाल और विराट है जो सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले तेजाराम जी सोलंकी परिवार के द्वारा बड़ा ही सुंदर भाव संत महापुरुष क्या कहते हैं कि नफा वस्तु में नहीं नफा भाव में होई भाव विना किसदास ने ठाकुर जी होई भाव नहीं भक्ति नहीं और नहीं संतारो आण किसरदास के वो गांव नहीं है ईड़ी नगरो जान। संत महापुरुषों की दृष्टि से जिस गांव में भाव नहीं है भक्ति नहीं है और संतों का आना जाना नहीं है वो गांव कैसे संत महापुरुषों ने कहा है कीड़ी नगरे के समान भाव नहीं भक्ति नहीं नहीं संतारो आण किसदास के वो गांव नहीं है कीड़ी नगरो जान। भगवान या गुरु गोविंद इस पर कृपा करते हैं भगवान और कुछ नहीं देखते हैं भगवान सबको भाव देखते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको बचता है उसका भव से बेड़ा पार है। देखो कभी कभी
कोई पत्थर की मूर्ति थी, हमने हाथ जोड़ा सामने और हमारा काम हो गया। तो उस पत्थर की मूर्ति ने काम नहीं किया, काम किया हमारे भावों में। क्योंकि भगवान बाहर नहीं है, भगवान ने सदगुरु दरिया साहब के आत्म राम सकल घट भीतर। जैसा आदमी का भाव होता है वैसा ही उनका फल मिलता है। लेकिन भाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अंदर का भाव, एक होता है केवल दिखावटी भाव। दिखावटी भाव से भगवान प्रसन्न नहीं होते। सदगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं कि धन हर वर्ष से आई कर देख रुपया चाव, जीमी दरिया सदगुरु चावे देख महिला भाव। सदगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं कि धन हर वर्ष से आई कर, धन हर बोलते हैं बादल, बादल भी वर्षा करते हैं देख पपिया चाव। एक पपिया नाम का पक्षी होता है, उनकी विशेषता ये होती है कि वो भूमि पर जो जल पड़ा रहता है वो जलपान नहीं करते हैं। घन हर वर्ष से आए कर देख पपिया चाव, जिमी दरिया सदगुरु चावे। जिमी यानी उसी प्रकार सदगुरु उस पर कृपा करता देख महिला भाव। एक कोई भाई हो, गुरु महाराज बनाया कभी संतान सत्संग में सुनियो कि भाई नुगरो नहीं रहना चाहिए, नुगरो कोई भी कार्य करे तो सब निष्फल जाएगा। कोई बात नहीं है, गुरु बना ला, गुरु तो बना ही लिया, लेकिन भाई अंदर को भाव नहीं, केवल और केवल दिखावटी भाव। गुरु जी कटे मिले, गुरु जी ने प्रणाम करे, गुरु जी तन मन धन सब वारू। गुरु जी को तो चलो मोटो है भाई, सब कुछ अर्पण करियो। एक दिन गुरु जी बाजार में जाओ, बाजार में जाओ जब मेरे काई बड़ी दुकान ही कपड़ा की होलसेल, बड़ो भारी कीमती कपड़ो हो। गुरु जी ने देख यार प्रणाम किया कि गुरु जी तन मन धन सन वारू। क्यों चेला काई करे कि गुरु जी एक बड़ी दुकान है, 5 मिनट खुद मारना कर दो नहीं। गुरु जी ठीक है, गुरु जी देखियो अरे चेला की बड़ी दुकान आप जगह जगह कपड़ो खरीदा हो तो अपन मेड़ को बेचे खावे जो कपड़ो है जी वो सब खावे कौन खावे जी जना क्यों चेला हाँ गुरु जी बोलो। चेला ने ठा पड़ी गुरु जी आज कपड़ो ले जा, कपड़ो अपन देनो नहीं। क्यों चेला हाँ गुरु जी क्यों बढ़िया 5 मीटर कपड़ो दे दे, जन हाथ जोड़ क्यों गुरु जी तन मन धन सब वारो पर कपड़ा को तो लीरी नहीं पड़ी ओहे दिखावटी भाव। तो घन हर वर्ष से आए कर देख पपिया चाव, जिमी दरिया सदगुरु चावे देख के महिला भाव। तो इनका कहने का भाव ये है तेजाराम जी सोलंकी परिवार, इनका भाव संतों के प्रति देखो आज इतने संत बहुत ही सुंदर सिद्ध सुधारे दे आपने, साध सुधारे देश, भूमि पवित्र संत दाता संत चरण प्रवेश। एक तो होता है सिद्ध महापुरुष, एक होता है साधु और एक होता है संत। तीनों की परिभाषा अलग अलग संतों ने वाणी में बताई। सिद्ध की परिभाषा क्या है? सिद्ध ऐसी उनके पास सिद्धि होती है कि वो अपनी शरीर को हजारों नहीं लाखों वर्ष तक अजर में रख सकते हैं सिद्धि के द्वारा। कैसे? आपने उदाहरण दे समझाऊं, ध्यान पूर्वक आप सुनना। महाराष्ट्र के मायने सिद्ध महापुरुष हुए चांगदेव जी महाराज। चांगदेव जी महाराज ने मौत आई लेवन 42 बार, लेकिन चांगदेव जी महाराज के पास कैसी सिद्धि थी? 42 बार उस मृत्यु को लौटा दी, मौत वापिस ले। तो वही महाराष्ट्र में सिद्ध संत हुए ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई। एक दिन ज्ञानेश्वर जी महाराज के मन में विचार आई हो चांगदेव जी महाराज के कि भाई ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई का दर्शन करने चला।
सुबह रवाना हुआ जना चांगदेव जी महाराज के चेला भगत बहुत सारा क्यों गुरु महाराज ही जाओ आप क्यों मैं ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई का दर्शन करना चाहूंगा भाई बहन जन दे चेला क्यों गुरु जी आपकी उम्र तो है 1400 वर्ष और ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र है 16 वर्ष उल्टी गंगा ज्ञान पाओ आप जना काई करियो चांगदेव जी महाराज का थोड़ा अहंकार है बात तो सही है अहंकार रूपी आरी और कपट रूपी कुलाड़ी ये दो ये संधान अलग थलग करे ये दो चीज क्रिया करे जका आदमी अहंकार ज्यादा रहे भी कोई संबंध नहीं रखे और जका आदमी के मन में कपट रही भी कोई संबंध नहीं रखे तो चांगदेव जी महाराज अहंकार आई को हमारी उम्र है 1400 वर्ष और ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र है 16 वर्ष तो कोई बात नहीं कागज लिख दे टाइम कागज आवे लेटर पत्र जन चांगदेव जी महाराज को ज्ञानेश्वर जी महाराज ने लेटर तो लिखे लेकिन संबोधन में क्या लिखा आदमी लिखे पीरी लिखे वंदन लिखे चिरंजीवी लिखे अभिवादन लिखे क्योंकि वो तो उम्र में 16 वर्ष हमारी उम्र 1400 वर्ष तो ऐसे विचार करते करते चांगदेव जी महाराज ने लेटर कोरा का कोरा खाली का खाली भेज दिए नीचे नाम लिख दिया आपका चांगदेव वो कागज मुक्ताबाई के हाथ लगा मुक्ताबाई जो आपा के राजस्थान में मीराबाई प्रसिद्ध है यानी महाराष्ट्र में मुक्ताबाई प्रसिद्ध है बजरंगानंदी महापुरुष हुई बाकी भाई चांगदेव जी महाराज लेटर तो लिखियो लेकिन लेटर को वापस उत्तर तो देना पड़ी जरा मुक्ताबाई वापस लेटर लिखियो चांगदेव जी महाराज ने कहा चांगदेव जी महाराज आपकी उम्र तो 1400 वर्ष होगी है लेकिन जिस प्रकार ये कागज कोरा का कोरा है खाली का खाली है उसी तरह आप भी अभी कुछ प्राप्त नहीं किया आपने आप भी कोरे के कोरे हो खाली का खाली हो आपने कुछ हासिल नहीं किया वो लेटर को कागज चांगदेव जी महाराज के हाथ में लगे चांगदेव जी महाराज की हो कि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं लेकिन संत महापुरुष होते वो चमत्कार नहीं बताते चमत्कार बताना तो ये तो बाजीगर का काम है मदारी का काम है संत की तो सरलता ही चमत्कार है और संत का तो दर्शन ही चमत्कार है तो आज चांगदेव जी महाराज को चमत्कार बतावा जना सिंह की तो की है सवारी और सर्प की बनाई है लगाम और जा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई का दर्शन करने उस समय मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी महाराज एक बहुत चौड़ी दीवार थी दीवार के ऊपर बैठे भजन कर लेते राम राम चांगदेव जी महाराज को दूर से आते हुए देखा कि भाई जैसा महापुरुष होता है उसके अनुरूप उनका स्वागत होना चाहिए तो मुक्ताबाई ने उस दीवार को हाथ लगाया चल दीवार ज्ञानेश्वर जी महाराज का स्वागत करने चलते हैं दीवार चल पड़ी चांगदेव जी महाराज का मैंने तो सजीव को वश में किया है धन्य तो इनकी भक्ति है जो जड़ और निर्जीव है दीवार भी चल करके आ रही है दौड़ करके चांगदेव जी महाराज मुक्ताबाई के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया तो मुक्ताबाई ने कहा सुन रे चंदला तू राम भजन बिना रे गयो कमला मुक्ताबाई ने कहा तुम भगवान की भक्ति नहीं करने के कारण अभी तुम कुछ हासिल नहीं हुआ कहते हैं क्या किया मुनि जना पटियोड़ा पंडिता नाम बिना खाली रह गया सिद्ध उड़ता और गढ़ता ये तो है सिद्ध अब साधु की क्या परिभाषा है साधनोति इति साधु पर कार्य साधनोति इति साधु साधु उसका नाम है एक तो साधना में रत रहता है रात दिन भगवान की भक्ति में और एक कोई भी आता है दुखी आत्मा तो उसको सुख पहुंचाते हैं उपाय के द्वारा सुख देवे दुख मेट दे दूर करते अपराध कहते कबीर वो कभी मिले राम से नहीं साथ और साधु का जीवन कैसा होता है सतगुरु दरिया साहब की वाणी के अनुसार के साधु सरोवर राम जल राग देश के चुनाई
दरिया पीवे प्रीत कर सो तृप्त हो जाए। सतगुरु दरिया साहब महाराज के साधु का जीवन होता है सरोवर यानी तालाब की भांति। तालाब में कोई भी जाकर के जल पान कर सकता है। क्या तालाब कभी उसकी जाति पूछते? नहीं। ऐसे साधु का जीवन होता है, कोई भी जाकर के वहां ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साधु सरोवर राम जल और राग देश के चुनाई। वहां ऐसा नहीं ये तेरा ये मेरा। अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कम। ये तेरा है ये मेरा है, ये तुच्छ हृदय वाले लोगों की बातें हैं। जिसका हृदय उदार और विशाल है उसके लिए तो पृथ्वी ही परिवार है। तो साधु सरोवर राम जल राग देश के चुनाई, दरिया पीवे प्रीत कर सुतृप्त होते। साधु का ऐसा जीवन होता है। अब तीसरी बात होता है संत। संत किसे कहते हैं? संत वो है जिसने सत्य तत्व की प्राप्ति कर ली। जैसे सदगुरु कबीर साहिब, स्वामी दादू दयाल जी महाराज, कनस्य दरियाव जी महाराज, रामदास जी महाराज, लक्ष्मीदास जी महाराज, मीरा, भूला, कर्मा, राणा, ये सब में आते हैं जिसने सत्य तत्व यानी भगवान की प्राप्ति कर ली। और कैसे होते हैं? उनके संत के पीछे भगवान के पीछे पीछे फिरते हैं। कबीर मेरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं राम 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 करते करते मेरा मन ऐसा निर्मल हो गया। कैसे? जैसे गंगा नीर। गंगा जी का नीर यानी जल, वो एकदम पवित्र होता है, साफ होता है और उसके अंदर एकदम हम जमीन दिखाई देती है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब कहते मेरे राम राम करते करते मेरा मन इतना पावन पवित्र और निर्मल हो गया। पीछे पीछे हरि फिरे कि मेरे पीछे पीछे भगवान घूम रहे हैं। कहते कबीर 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 मेरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। तो ऐसे संतों का संग करें जो विष छुड़ावे चाकर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए उन संतन को साथ। उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग, दरिया कैसे साथ के चित चरणों में रख। कैसे संतों का संग करें जो विष को छुड़ाते हैं। विष क्या है? सबके अंदर विष भरा हुआ है। किसका? राग, देश, काम, क्रोध, लोभ। ये विष कौन निकालते हैं? ये संतों की सत्संग सुनेंगे जो हमारे अंदर जो बुरा भाव है वो अपने आप ही दूर हो जाएगा और सद्गुणों का विकास होगा। सत्संग सुना अपाने अपान के विवेक उत्पन्न होगी कि जीवन में काई करना चाहिए, काई नहीं करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए, नशा पत्तों दूर रहना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, परिवार में क्या रहना चाहिए। ये अपना सत्संग सुना देना पाने समझ में आई। जका आदमी के जीवन में सत्संग नहीं, भी आदमी ने तो जीवनो आवे ने मरणो आवे। और भी आदमी को शास्त्र में बताओ कि वो जीवन में पशु है। यशा में विद्या तत्वों ने दानम ज्ञानम ने शीलम गुणों ने धर्मम ते मर्द लोग भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण वर्गा चले। जिनके जीवन में नहीं यश है, नहीं विद्या है, नहीं तत्व है, नहीं दान है, नहीं ज्ञान है, नहीं शील है, नहीं गुण है, नहीं धर्म है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर पशु के समान है। तो विष छुड़ावे चाहकर अमृत का ही अमृत को राम को नाम एक अमृत का पद सुना देते हैं। फिर आप आचार्य श्री राम जी और भी साथ चुकाबाई जी भजन सुनाएंगे। अमृत नीका के में सब कोई यार बिना रे अमर नहीं होई। अमृत नीका के में सब कोई यार बिना रे अमर नहीं होई।
होई अमृत नीला जैस भी कोई प्यारे बिहारे अमर कोई कर अमृत समुद्र माई परम बन जो सोवत पाई कोई कर अमृत